कि हम रोज चुम्मा लेते हैं। क्या ऐसी लाइनें विधायक के मुंह से शोभा देती है? चुम्मा पब्लिकली लिया जाता है। ये गलत बात है, झूठ दिया है। जितना दे दिया पंजाब में आके वो सब नहीं हुआ है। हम कला से लगाव है, संगीत से हमको प्रेम है। इसलिए अगर धुन बजता है तो मन मेरा थिरकने लगता है। तो स्टार्ट करता है ऐसा नाचने वाले का कहीं दे हाथ पकड़ लिए, कुछ कर लिए तब तो हो, अपना मगर है नाचने में। कभी ट्रेन के वीडियोज, कभी नाच गाने के, कभी धमकी के ऐसे वायरल होते हैं। क्या एक जनप्रतिनिधि पे ये सब शोभनीय है? बात ये है, जी। अब वीडियो वायरल ट्रेन में था, हमारा पेट खराब था। पेट खराब होने के कारण इतना खराब था, वाह! यही समझिए कि जो टूल है ना बैठने वाला, उस पर हो गया लिफ्टिंग। नमस्ते, प्रणाम। मैं नेहा सिंह राठौर द कैजुअल टॉक के नए एपिसोड में आपको एक खास मेहमान से रूबरू कराने जा रही हूँ, जिनका बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका है, जो बेहद बेबाक, बिंदास और अनफिल्टर्ड बोलते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं। सर, बिना रुके हम आपसे कुछ सवाल जानना चाहते हैं कि आपके कभी ट्रेन के वीडियोज, कभी नाच गाने के, कभी धमकी के ऐसे वायरल होते हैं। क्या एक जनप्रतिनिधि पे ये सब शोभनीय है? बात ये है, जी। अब वीडियो वायरल ट्रेन में था, हमारा पेट खराब था। पेट खराब होने के कारण इतना खराब था कि मतलब यही सब कपड़ा उतारते-उतारते हमारा साला दिलीप मंडल था, उन्होंने बोला गमछी ले लीजिए जीजाजी, तो गमछी ने धौना पर रख लिया पहनने का, वो हाथ लिया मेरा पकड़ के, हम झमारते हुए चले गए। वाह! यही समझिए कि जो टूल है ना बैठने वाला, उस पर हो गया लिफ्टिंग। लिफ्टिंग तो कर लिए, फिर साफ-सूफ किए, अपना बॉक्सर जंघिया पहनते थे वो निकाले, साफ-सूफ पूरा करके फ्रेश होके तब लौटे। काहे बाबू मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे-ऐसे, आपको पता नहीं है, नंगा चलते हैं और यहाँ पर इतना-इतना महिलाएँ हैं, कहली कोई महिला नहीं है, नंगा नहीं है, देख लो। हम दिखा दिए, गंजी उठा के बॉक्सर पैजामा पैंट है, कैसे नंगा? हाँ, जॉकी का ये मर गया है इसलिए लगता है नंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए, इस पर बोले, और भग-भग के बोलने लगा, तो उसका मास्क हम उतारे, मास्क उतार लिए, उसी पर मास्क उतारे तो तुम्हें होने लगा तो अब मान लीजिए उस टाइप का हम तो क्या कहा जाए, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुँचने देना चाहते। उसी में नोक-झोंक हुआ तो थोड़ा लपड़-थप्पड़ चल गया, ये बात सही है। बाकी कुछ नहीं हुआ, ना तो उसको हम गाली दिए हैं, पासवान कह के, और ना तो उसका चैन उतारे हैं, हम चैन उतारने वाले हैं भी नहीं। ये सब कहानी है वहाँ का। अब देखिए धमकी वाली बात है, धमकी हम किसी को देते नहीं हैं। हमारा भाषा, कल्चर उस इलाके का वही है। अंक भाषा हमारा, धमकी किसी को नहीं देते हैं। और जहाँ तक ये सब नाच-गान वाली बात, तो स्टूडेंट टाइप से जब हाई स्कूल में पढ़ते, उच्च विद्यालय में, उस टाइम में हम गाना भी गाते थे, डेक टेबल भी बजाते थे, तो सब कोई सुनते थे। उसी टाइम से हम कलाकार हैं। और फिलहाल कुणाल जी बैठे हुए हैं, खगड़िया वाली भौजी मैंने बनाया, अच्छा चला, जम के चला। हम कलाकार आदमी हैं। एक बार मुख्यमंत्री पूछ रहे थे, गोपाल जी आप डांस काहे करने लगते हैं? हमने देखिए, जिसको कला से, संगीत से प्रेम नहीं हो, वो पत्थर के समान है। हम कला से लगाव है, संगीत से हमको प्रेम है। इसलिए अगर धुन बजता है तो मन मेरा थिरकने लगता है। तो स्टार्ट करता है ऐसा नाचने वाले का कहीं दे हाथ पकड़ लिए, कुछ कर लिए तब तो हो, अपना मगर है नाचने में। थोड़ा-सा डांस किए बैठ गए, ताली पर ताली हुआ फिर बैठ गए, फिर इशारा किया कोई डांस करने के लिए तो कर दिए। तो ऐसा कोई मानसा नहीं रहता है कि हम डांस करिए। जैसे बाघ वाली बात, ये एक ठो होली मिलन समारोह में ये जो घटनाएँ घटी थी, वो छैला बिहारी का गाना था। उन्होंने पहले गाए थे, हम सुने थे, तो गाना शुरू किया तो हमसे हम ही काहे न गाते? तो 4 आदमी के हाथ में माइक था। हम एक शुरुआत की सरारा करके, उसके बाद हम बोले, एक बार गा के दिखाएँगे सर अंतरा? क्या गाया था आपने जिससे विवाद हुआ? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, विवाद तो सरारा हुआ, हाँ। हो के हम डांस करना शुरू कर दिए, और उसके बाद बोले पानी में बुनका बुनकै छे ये, ओ सब, ओ भ्रंश शब्द हम नहीं बोले हैं, 4 आदमी में कोई बोल दिया। यही बतवा हो तो कौन बोला नहीं बोला इसका कोई पता नहीं है, लेकिन वायरल कर दिया मेरे बारे में। तो होली मिलन समारोह था, हम तो बोले नहीं लेकिन स्लिप कर गया। हमको गाना ही नहीं चाहिए। छैला बिहारी छोटा भाई समान मेरे साथ रहते थे, मेरे घर में जाना, पारिवारिक रिश्ता सब कुछ, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। आप जनप्रतिनिधि हैं।
जनता के बीच में रहते हैं, उभर के आए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा करना आपके पद की गरिमा को बनाए रखता है? नहीं, नहीं, पद की गरिमा को बनाए नहीं रखता है। ऐसा कोई गलती हम करते ही नहीं है। हम बोले शुरू में कलाकार आदमी हैं, तो ऐसा हो जाता है। अब परहेज किए हैं, अब परहेज किए हैं, वो सब काम नहीं करते हैं। डांस हो रहा है तो बहुत होरी आने के बाद हाथ-हूथ हिला देते हैं ऐसे। अब बाकी कुछ हम करते नहीं हैं, ना गाते हैं, ना सुनते हैं। ये बात है। ये पद मतलब जिस पद पर है, तो इस टाइप का थोड़ा क्या है जानते हैं? हम बेबाक बोलते हैं, वाजिब बात बोलते हैं और ठनक के साथ बोलते हैं। अब ये कहाँ जाता है, लगता है, किसको लगता है, नहीं लगता, हमको तो कुछ नहीं बुझाता है। आपको उससे मतलब नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, है, क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? हमको उतना मतलब नहीं है। शायद इसी वजह से लोग आपका जो नेगेटिव पीआर करते हैं, जानबूझ के आपको बदनाम किया जा रहा है, आपके मुताबिक? या आपकी अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपकी जो नकारात्मकता है, उसको दिखा देते हैं? एक बार देखिए, हम होली मिलन समारोह था, नवगछम हम ही मुख्य अतिथि थे। हमसे पहले बुलो मंडल आरजेडी के सांसद थे। तो वो भाषण देना शुरू कर दिए। हम जब पहुँचे तो वो शराब पर बोल रहा था, शराबबंदी पर। बोला हुआ हो गया तो हम यही बात बोले कि भाई ये हमारा होली मिलन समारोह था, इसमें मुख्य अतिथि हम दीप हमको जलाना चाहिए। लेकिन ले मेरे छोटे भाई बुलो मंडल ये दीप जला दी। खैर कोई इनके लिए हम 2 घंटा इंतज़ार करते, 10 मिनट इंतज़ार नहीं कर सका और शराब पर बोलते हैं। तो हमारी बारी है तो हम यही बोले शराबें शुरू कर दिए। आदरणीय नीतीश कुमार शराब बंद कर दी, पूर्ण रूप से। लेकिन अकेले उनसे शराब बंद नहीं हो सकता है। जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, समाज जगेगा नहीं। सिर्फ शराब में नशा थोड़ा होता है। नशा तो गांजा में है, वो भी बंदी है। भांग, धतूरा, बच्चे लोग आयोडेक्स घस के पीते हैं, उससे खाते हैं, उससे भी नशा होता है। एक जगह 5 आदमी बैठ के बोलता है बजरंगबली, उसमें भी नशा है। और बूढ़े आदमी अगर चाय घर में भी बना हो, वो जाके दुकानवे पर बेंचवे पर खाए, पिएगा चाय, वो भी नशा है। पति-पत्नी एक जगह रहता है, उसमें भी नशा है। हम खुलेआम बोले ये सब बात। तो बोले तो ऐसा कोई मेरी मानसा नहीं है और सूरा-सुंदरी आज से चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री पूछे, सूरा किसको कहता है, सुंदरी किसको कहता है? बुला के। हम इस सवाल पर सस्पेंड हो गए। सूरा-सुंदरी किसको कहता है? हमने आज से सूरा-सुंदरी चल रहा है। अरे सूरा तो दारू होता ही है और सुंदरी तो परी ऊपर से आती है। राजा को जब तक सूरा सुंदरी वो करके पकड़ा नहीं देता है तब तक राजा भाग जाएगा तो किला जीत लेगा। तो राजा को बैठाए रखता है, उसका सेना लड़ रहा है और वही सूरा सुंदरी काम करता है। जब राजा ऐसा करेगा, तो बाकी की जनता क्या करेंगी? नहीं नहीं, राजा ऐसा करते हैं ये बोले। हम तो दारू मैडम छोड़ दिए, कसम जो खाए ना पिएंगे नहीं पीने देंगे। छोड़ने के बाद इतना बीमार पड़ गए, धीरे धीरे शिथिल हो गए और शरीर मेरा खराब हो गया, गरुड़ टाइप का बन गया, आलस हो गया, एक्सरसाइज छोड़ दिए, सब कुछ खाना पीना छोड़ दिए। अब मन ही नहीं लगता था। आदमी जब भेंट करने के लिए हम सिर्फ उनका सुनते थे, बोलते कुछ नहीं, कहते थे हो गया काम जाइए। इतना शिथिल हो गए। हम तो अपने इसका पालन किए। हुँ, छूट गया फिर। हाँ, छूट गया। ऐसे बदनाम करता है, दारू गोपाल पीते हैं। अरे भैया कहाँ पीते हैं बोलो ना। एक बार अजय मंडल हमसे बारे में बोल दिए, कैसे बहुत अच्छे विचार के हैं भैया, हमारे बहुत अच्छे विचार के हैं, लेकिन जब वहाँ का झारखंड का पानी आ जाता है, पी लेते हैं तो फिर गर्व हो जाते हैं। अब बोल दिया तो बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे। अभी आपने सर बताया कि आप जन्म से कलाकार हैं। तो बिहार की जनता कलाकार को देखना चाहती है या जवाबदेह नेता को? देखिए जवाबदेह नेता को बिहार की जनता देखना चाहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा थे ना हीरो, वो अपना वो भी किए, नेतागिरी भी की, अभी भी जरूरत पड़ेगा तो चले जाएंगे। अथी अमिताभ बच्चन, वो सांसद बने ना, अभी भी रोल करते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं। अपनी अपनी सोच होता है, अपनी अपनी भावनाएं होता है। ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है, गंदा विचार है ही नहीं किसी प्रकार का। और इतना बात सही है, हम पब्लिक का ही सेवक हैं, पब्लिक का ही सेवा करते हैं। भूमि विवाद, जातिगत टिप्पणी, पत्रकारों से बहस और मंच पर अश्लील गाने। क्या आपको लगता है कि आपने जेडीयू की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाया है? नहीं नहीं, अब वो अपनी अपनी सोच बोले, जदयू के छवि पर
ज़रूर असर पड़ा होगा। अश्लील गाना हो, जो हो, तो लोग तो दिखाता जितना सा उतने सा, पूरा तो दिखाता नहीं है। तब पार्टी पर तो दब्बा पड़ेगा, मेरी बदनामी होगी, पार्टी की बदनामी होगी, ये बात सही है। आप गलती महसूस करते हैं? महसूस करते हैं। अच्छा। आपने यादवों को ढीठ कहा। क्या ये एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की भाषा है? देखिए भाई, हम तो इस सवाल पर बोले, जितना हमारे इलाके में यादव है, वो सब कोई 3 नाल, कोई 2 नाल, कोई कुछ जैसा जिसको औकात है, कोई 4 नाल, कोई 5 नाल। ये फौजी वाला हथियार मंगवाते हैं, वो यादवे को यादव मार रहा है और दूसरे को पीट रहा है, जमीन दखल कर रहा है। मतलब अभी भी हमारी जदयू की सरकार है, इसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। सरकार रहते हुए जलकर जोतेगा तो वो किसी कमजोर निषाद के नाम पर ले लिया, जलकर समझा जोतना शुरू कर दिया। स्टेन उसी के अंदर में है, बैरियर उसी के अंदर में है, मतलब जितना काम है सब उसी के अंदर में। ठेकेदारी हमारे इलाके में करता है, बाहर से जाके भूमिहार वर्ग भी जाके करते हैं, लेकिन वहाँ यादवे लेता है काम। अब ब्लॉक में अभी व्रत उन्हीं का है, उनका काम हो जाता है, रजिस्ट्रेशन मोटेशन हो जाता है, लेकिन हम लोग कहने पर भी रजिस्ट्रेशन मोटेशन नहीं होता है। क्या वजह है इसकी? है? बताओ क्या है, इसकी वजह क्या है? वो जाए, वो तो पकड़ वाला है ना, धौस दिखाता है। आपको एक भी जानकारी देते हैं, भैंस जो आए ना यहाँ पर, भैंस आए इंडोनेशिया से पकड़ के लाया। इन लोग को जब पछाड़ के जंगल भगा दिया, इंडोनेशिया पैदल जाके भैंस को लाया और चोंगरिया के जैसे दूध तो निकाला, तो उसी का भैंस लाया हुआ। भैंस को मतलब हाथी के बाद भैंसे पावरफुल ताकतवर होता है, उनको कंट्रोल कर लिया, तो हम पब्लिक को क्या बुझेगा। 2005 के पहले क्या स्थिति थी, हम लोग भी नंबर में थे कि भाई जल्दीबाजी 5 बीघा अपना एक जगह जमीन हो जाए, स्कूल खोल दिए, इसलिए कि हमको तो मरना तय है, मरवे करेंगे, इसलिए कुछ बच्चे क्लिक कर दिए। ये सोच थी। क्या कोहराम मचा है 2005 के पहले, वो ढीठ नहीं तो क्या है, भीगेगा। अब की मारे तब की मारे, मतलब कितनों मारते रहिए, दबने वाला नहीं है, ढाई दे ही देगा। इसलिए मैंने ढीठ बोला, थेथर बोला किसकी तरफ आपका इशारा है वैसे? है। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप? मांस ज्यादा इसी टाइप का है, तो हम क्या बोलेंगे। जी, हथियार कहाँ से लाते हैं इन लोग? हथियार वो फौज वाला नहीं रहता है, रिटायर्ड फौजी सब हथियार लेके वो 30,000 35,000 पर। बेच देते हैं। हाँ, न बेच नहीं लेते हैं, मंगवा लेते हैं फौज समेत। मतलब ऐसा भी होता है? नहीं नहीं, अभी तो हो ही रहे थे, सिक्योरिटी के लिए वो सप्लाई करता है, उसका एक कमिटी रहती है, टीम रहती है, टीम ने सप्लाई करता है, 40,000 35,000 इसी टाइप का, वही हथियार लाते हैं। आप खुद को नीतीश कुमार का कट्टर समर्थक बताते हैं, लेकिन आज जब वो बार-बार पार्टी बदलते हैं, भाजपा से अलग होते हैं, फिर पास जाते हैं, क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता में उनके प्रति भरोसा है? भरोसा है। तो उनको पलटू राम लोग कह रहे हैं, कभी इधर, कभी उधर, तो इस पे आपकी देखिए क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, पलटू राम नहीं है, नीतीश कुमार जैसे हम बैठे हुए हैं, उधर खिसक गया तो वो सट गया, वो खिसक गया ये सट गया, ये कहीं जाते नहीं, इनके निकट लोग आते हैं। अगर आरजेडी छोड़ दिया तो भाजपा वाला छोड़ दे, तब ना इसकी स्थिति खराब हो जाएगी। पलटू राम ये नहीं है, सटने वाला बीमारी उन लोगों में है, ये सही आदमी है। और एक ही बात कहेंगे मैडम, कि जब से ये देश आज़ादी के बाद श्री बाबू भूमिहार कास्ट से बने, वो उनके बाद बनते गए, तो यही समझिए ये नीतीश कुमार जी, इनके ऐसा मुख्यमंत्री ना कोई बने थे, इनके गुजर जाने के बाद बनेगा भी नहीं, हम दावे के साथ कहता हूँ। निर्विवादित आदमी, किसी विवाद में नहीं फंसना, और निर्लोभ आदमी, किसी प्रकार का लोभ नहीं इनको है। इनको हम बोले, हम आते थे, मुन्ना सा हमारा पिए है, 2-4 आदमी आते थे, तो हम सती से अपने घर बैठते थे बख्तियारपुर में, तो हम आवे के बोलते थे नीतीश कुमार जी को, सर सतीश बाबू को नॉमिनेट एमएलसी बना, दस्तखत बन जाएगा, बना दीजिए, पेंशन भोग हो जाएगा। अच्छा ठीक है गोपाल जी, नहीं किया। और उसके बाद ये बात बोले, ऐसा करते थे, कई कैसे सवाल ही हुआ। हम अपने बेटे के लिए गए, हमारा आशीष जो है ना, हम ये बोले चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी इनको लाइए अपने पार्टी से। तो आप कहाँ से लड़ते हैं, हम बोले गोपाल, वो बोले विजय चौधरी जी गोपालपुर से लड़ते हैं, नाथनगर से। बोले गोपाल जी, हम कभी ऐसा किए हैं कि अपने बेटे को आगे लाए और अपने भाई को एमएलसी बना दी, नहीं लिखिए। कहिए आप हुजूर त्यागी आदमी है, हम त्यागी नहीं, हम जीते जी अपने बेटे को एमएलए बना ही देंगे, हम लोग का वकालत करने ना कोई ऊपर में नहीं। आप हैं, आपके निकट बोलते हैं, ना किसी यहाँ जाते हैं, ना किसी से मतलब रखते हैं, मुख्यमंत्री से मतलब रखते हैं।
तो बोले उन्होंने, परिवार को नहीं लाना चाहते। तो निशांत के बारे में हम लोग बोलते रहते हैं ना, जब तक निशांत नहीं आएँगे, ये पार्टी छत-बिछत हो जाएगी। है बहुत दिग्गज आदमी है, मतलब बोलने वाला है, समझदार है, उसको मानेगा विधायक लोग तब ना। नीतीश कुमार हट जाते हैं, फिर ये पार्टी टूट-फूट जाएगी, बिखर जाएगी, भगदड़ मच जाएगा। कोई आरजेडी में, कोई आर-लोजपा में, कोई कहीं चला जाएगा। इसलिए निशांत का आना ज़रूरी है। इसी सवाल पर उन्होंने बोला, अपने बेटे को कभी चाहते कहाँ बे? ये जो कहता है ना, निशांत जी गाने पे तो नहीं, पढ़े-लिखे इंसान है, इंजीनियरिंग किया है, सब कुछ किया है, ऐसा बात नहीं है। कितना खूबसूरत, कितना स्मार्ट दिखने में, पिताजी से बढ़ चढ़ के। तो पिताजी भी, नीतीश कुमार भी इंजीनियरिंग किए थे, ये भी किए हैं। अपने बेटे को कौन कम पढ़ाएगा? काबिल आदमी है, टैलेंट आदमी है, समझदार आदमी, समझदार के बेटा है, समझदार ही निकलेंगे। उनका आना ज़रूरी है, इसी सवाल पर हुआ था। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के प्रभाव में आकर अपनी वैचारिक स्थिरता खो चुके हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कहीं बात नहीं। हम तो देखिए, हम जाते आज भी मिलेंगे, 4:30 बजे टाइम दिए है। तो नीतीश कुमार हमको लगता है, कहीं जैसे कहीं पर ऐसे यहाँ पर खुदखुदाने लगता है, ऐसे-ऐसे उछलने लगता है मांस। तो मुँह में कोई साफ-ऊफ करवाया होगा दाँत को, तो कुछ असर पड़ गया होगा, तो उसी के कारण ऐसे-ऐसे करते हैं। बाकी तो बोलना, चालना, समझना, बुझना सब कुछ हम तो बार-बार देखते हैं। ये दूरे से लोग बात देखता है, मानसिक संतुलन गुजर गया है, ये वो। अब मान लीजिए कुणाल जी है, मुन्ना मेरे पास, हमको कोई दिया हाथ में, गमला दे दिया, हाथ में दिए नहीं दिया, तो कपारे पर रख दिए, ये तो हम भी कर देंगे। तो नीतीश कुमार को क्या बदनाम करता है? मानसिक संतुलन नहीं गुजरा है, बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री दुरुस्त हैं, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद आने वाले समय में जो हो जाए। राष्ट्रगान के समय में जो उन्होंने किया वो वीडियो वायरल हुआ, उस पे आपका क्या कहना है? अरे देखिए, आदास तो हम लोगों का भी, अब जैसे देखिए बाहर से घर आते हैं ना, तो भूल जाते हैं, ज़रा खड़ा रहते हैं तब याद पड़ता है। वो तो हमसे बहुत सीनियर हैं इसलिए आदास थोड़ा ऐसा-वैसा होता है, राष्ट्रीय गान में हो गया, स्लिप करो यार। सर, ये बहुत बड़ी बात है, वो मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रगान के समय में इस प्रकार से अस्थिरता दिखाना कहीं न कहीं ये गलत है। नहीं, नहीं, गलत क्या होगा, स्लिप कर गए। भूल गए कि हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, हुँ। जानबूझ के नहीं किए हैं, स्लिप कर गए। लालू परिवार और कांग्रेस बार-बार नीतीश कुमार पर अपॉर्चुनिस्ट मतलब अवसरवादी होने का आरोप लगाते हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, ये तो झूठी बात है। अरे सब कोई तो लालू जी को नेता मानबे करते थे। जब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तब ना छोड़ के भागे, रामविलास पासवान भागे, नीतीश कुमार भाग गए, शरद यादव जी भाग गए। तो कांग्रेस वाला तो जुड़े हुए लाचारी है, कांग्रेस से कुछ सीट नहीं ला पाएगा बिहार में, इसलिए आरजेडी से जुड़ा हुआ है। इसके पास बेस वोटे नहीं है, कोनो वोट नहीं, किस जाति का वोट लेगा? इंदिरा गांधी के समय में हरिजन, ब्राह्मण, उच्च जाति के लोग सब कोई थे उनके साथ, अभी तो कोई नहीं है। अभी तो लालू पर टिके हुए हैं। तो लालू जो सीट दे दे, जिता दे, सब कुछ लालू जी, इसलिए सटे हुए हैं। तो क्या करेगा? विरोधी के खिलाफ में तो बयान देबे न करता है कुछ से कुछ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हमारे लालू जी क्या विरोध में बयान देंगे? अपने आप में झाँक के देखें ना, हम तो लालू जी का प्रशंसक हैं, बोलते हैं, बैकवर्ड को उन्होंने मुँह में बोल दिया है, कभी-कभी उनके पक्ष में बयान दे देते हैं। जेडीयू से होके भी? जदयू से होके भी, जो अच्छाई है, इधर जो बाबा अम्बेडकर के बारे में बोला कि अपमान किया, तो अचेत अवस्था में थे, उनको देखे हैं शुरू से। पैर पर कुर्सी पर पैर रख के बैठना या मतलब इस टाइप का, तो वो नींद में थे, आके पैर के निकट रख दिया। तो अचेत अवस्था में कहा क्या आता तब ना, हाँ लीजिए गिफ्ट आपको देते हैं, सिर अनमोल लेता, उस पर बदनाम तो हमको बयान देना पड़ा। हम तो झूठ बोलते नहीं, सत्य बोलते हैं, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, सब कोई जानते हैं। सत्य बोलने में अगर फँस भी गए तो हमको कोई चिंता नहीं है। वो झूठ बात था, इसलिए मैंने सफाई दिया लालू जी के बारे में। भरपूर बढ़िया से सफाई दी, इसमें दो मत नहीं। नीतीश कुमार की जदयू अब ना लालू के भरोसे चलती है ना भाजपा के। क्या यह पार्टी अब पहचान का संकट झेल रही है या फिर इन दोनों पार्टियों से ऊपर है जदयू? दोनों पार्टियों से ऊपर है जदयू। हुँ। अच्छा, आपके कास्ट के नीतीश जी हैं इसीलिए आप इतना पक्ष ले रहे हैं या कोई और नहीं, नहीं, कष्ट नहीं, वो कुर्मी जाति, हम गंगोता जाति से हैं, अच्छा, अलग-अलग हैं। अच्छा अलग। बात ये है, नीतीश कुमार के साथ शुरू से हैं, बुरे दिन से हैं साथ में। हम देख रहे हैं, बड़ा ईमानदार आदमी, बेबाक आदमी, गलत में नहीं जाने वाला आदमी,
उसका पक्ष नहीं लेंगे, किसका लेंगे? और लोग तो गिरगिट के तरह रंग बदलता है, ये तो रंगों ने बदलते हैं, ये तो बैठे रहते हैं। पलटू राम तो यही है। नहीं नहीं, पलटू राम लोग बोलता अपने मन से, पलटू राम काहे होगा भाई? ये बैठे हुए हैं। कभी आरजेडी आ गया तो भाजपा भाग गया, भाजपा हटा तो आरजेडी सट गया, तो यही सब होता है। ये तो कहीं किसी को कहने के लिए नहीं आते हैं मेरे साथ आ जाइए, अपने आप सटते हैं। तो पलटू राम हो ही नहीं सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में जदयू सांसदों की जीत के पीछे भाजपा का अहम योगदान है। जदयू का ग्राफ गिर रहा है और भाजपा अपने दम पर मजबूत दिख रही है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं नहीं, देखिए बात ये है, सत्य बोलना चाहिए। ये उस चुनाव में गए, एमपी के चुनाव में बोले हाँ, कि एमएलए के चुनाव? एमपी के चुनाव में। एमपी के चुनाव में जी। तो ऐसा बात नहीं इनका ग्राफ गिर गया, भाजपा का हो गया, सो बात नहीं। तो अब की बार चुनाव में देख लीजिएगा, जदयू बढ़िया सीट लाएगी एमएलए के चुनाव में। एक बार जो ही 73 पर आ गए, उसके बाद 43 पर आ गए, तो कैसे आ गए? तो उनके खिलाफ, वो तो भाजपा के साथ थे चिराग पासवान जी, जगह जगह चिन्हित करके चुनाव लड़ा दिया। हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ा, और जो भगत परिवार से थे उन्होंने 24,000 हमारा वोट काट लिया। हर जगह यही हुआ, वोटवा काटने से हम लोग तो मसलबार मथी इतना है ना, गंगोता जाति का 70,000 पोल है, और हम पॉपुलर आदमी, हर जाति को लेके चलते हैं। वोटवा सब हमको मिलता है तो हम हारते नहीं है। 4 बार से लगातार जीत रहे हैं। हम तो मुख्यमंत्री को बोल दिए, अब बोल देंगे 35,000 प्लस से अब की बार जीतेंगे। दावा है आपका? दावा बढ़ सकता है, घट नहीं सकता है। इसलिए बेटी को भी उतार रहे हैं आप? बेटा तो हम सोचे अपने जीते जी बना देते हैं, बेटा को उतारे हैं। मतलब ये वाली कहावत जो है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है। सो बात नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं, हम लोग का ऊपर में कोई है नहीं, क्या जाने। हम ही लड़ते रहे, हम गुजर जाए, और मेरा बेटवा को कोई लेगा कि नहीं लेगा, चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो कुछ और भी तो बन सकते थे ना, जैसे सरकारी नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर, नौकरी है ही क्यों? देखिए देहरादून स्कूल में पढ़ते थे, ऐसा छात्र थे। देहरादून में सारे हीरो पढ़े हैं, सारे आईएएस आईपीएस का अभी भी पढ़ते हैं, उस स्कूल का प्रोडक्ट है। थोड़ा उन लोग के माहौल में ना डॉक्टरी में गए, नहीं कुछ गए, यही सीधे आर्ट लिया। वो करने के बाद हमने, क्या करोगे तुम आर्ट लेके? हम बैरिस्टर बनेंगे। के लिए बैरिस्टर भी उतना पैसा खर्च क्या करे? आओ टीएनबी में एडमिशन करा दिए, इंग्लिश से भी एमए कर रहा है। आप बार-बार विवादों में आते हैं। क्या ये सोची-समझी रणनीति है ताकि आप मीडिया और जनता की नज़र में बने रहे? क्या आप जानबूझ नहीं, कर नहीं, करवाते हैं? विवाद में नहीं आते हैं। आप जैसे प्रश्न पूछ दिए चिराग पासवान के बारे में, उस टाइम भाजपा के साथ था, इस टाइम भाजपा के साथ, इनके खिलाफ बोले कि नहीं बोले, ये विवाद वाली बात हुआ? तो इसी तरह हम बोलते हैं, विवाद में फंसते कहाँ है? अरे लोग डरते हैं हमारी सिंबल चली जाएगी या हमको मंत्री बनाएगा। हमको बनावे नहीं बनावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सत्य बात हम बोलेंगे। इसको विवाद कह दीजिए, जो कह दीजिए। बेबाकी से आप बोल देते हैं अपने। अब बोल देते हैं बेबाकी से, रस रहे कि जाए। आपके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि आप अपने रसूख का इस्तेमाल कर पुलिस प्रशासन को प्रभावित करते हैं। क्या आप इसे स्वीकारते हैं कि आप पुलिस पे भी जोर डालते हैं कि ये मतलब कहीं कुछ अगर गलत हो रहा है, तो आपका मतलब पुलिस पे भी दबाव रहता है? नहीं, नहीं, अंडर हमारा कंट्रोल रखे हुए पुलिस को भी? शुरू से आदत है मॉनिटरिंग करना। अगर पब्लिक के साथ दुराचार कर रहा है, ऐसा अफसर ने ऐसा गलती किया, तो उनसे भीड़ जाते हैं। सत्ताधारी, सत्ता भी हमारा सत्ता है, जदयू की पार्टी है, एनडीए गठबंधन पार्टी है। अगर कोई ऐसा अफसर पकड़ा गया तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, रगड़ देते हैं। ये नहीं कि सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई? सरकार ने गलत आदमी दिया, गलती कर रहा है, यहाँ काम करने के लिए दिया है। हमको 5 साल के लिए जनता के सेवा में चुना गया, और उसको 60 साल के लिए चुना गया। तो यही करते रहिएगा आप। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए भीड़ते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, भीड़ जाते हैं। आपके बेटे पर जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। क्या आपने कभी इस मामले की निष्पक्ष जांच की है? कौन सी बेटे के ऊपर? बेटे पर जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। मेरे बेटी पर? बेटे पर, बेटा पे। बेटा पर? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा कहीं कोनो बात नहीं। देखिए मैडम, जिस जमीन के बारे में बोल रहा है जी। वो तो हमारा जमीन है ना। हम 4 पार्टनर थे, 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर हम। हमारा भी जमीन उन लोगों ने झूठे गैर आदमी से बेचवा दिया, उसी में आया बदमाशी करने के लिए। तो बेटा हमारा नहीं था, अति स्टाफ लोग से मारपीट हुआ। बेटा थे भी नहीं, हम तो थे भी नहीं, हमारा भी केस में नाम दे दिया। वो बेकार जमीन नहीं, हमारा जमीन है, और 2 बीघे में होटल है। राजनीति में टिके रहने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, सेवा, सत्ता या स्टंट? सेवा। सेवा। आपने अपने क्षेत्र में क्या-क्या सेवाएं दी हैं?
क्या-क्या आपने वहाँ पे नया लाया है? अब कितना जोराबे ये 2005 के पहले गर्दा उड़ता था मेरे क्षेत्र में। वहाँ पर 3 दियारा था, इस्माइलपुर, तीनटेंगा दियारा और ये कदवा दियारा। तीनों में तीनों जगह नीतीश कुमार के आशीर्वाद से रोड बनवाए और वहाँ पर सबसे बड़ी कि एक पुल बनवाए जिसको उसको कहा जाता है बिशुरा पुल, वो बनवाए। बिहार राजनीति में असली साहसी नेता कौन है? तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी या गोपाल मंडल? अब ऐसा प्रश्न आप कर दिया, तीनों अपने-अपने में साहसी है। सबसे सम्रा ज़्यादा कौन? सम्राट चौधरी भी साहसी है, तेजस्वी हम साहसी हैं सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा। हाँ, लेकिन पोस्ट हमको नहीं है। दुःख है। कुर्सियाँ मिलता तब ना। हाँ। हम तो कुछ नहीं है बोलते रहते हैं, सही बात बोलते हैं। तो साहसी तो हमसे ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा है। उन लोगों को पोस्टबा है, तो माने जाते हैं। हम गोपाल मंडल है, सीधे गोपाल मंडल, बिहार विधानसभा सचेतक हैं। इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। हम तो कहेंगे हम ज़्यादा साहसी हैं। अगर आपको पावर दे दिया जाए, जो आप चाहते हैं, आप क्या-क्या बदलाव लाएँगे? क्या-क्या करेंगे? जो पावर दिया जिस विभाग में देगा, उस विभाग को हम टाइट कर देंगे। अफ़सरों सबको सही कर देंगे, सही काम करो। और निर्लोभ आदमी है, हम घूस-घास नहीं लेते हैं मैडम, कहीं कुछ नहीं। अभी तक भी हमारा घर पूछ लीजिए इन लोगों से, ये कबूतरखाना है, छोटा-सा मकान है। 4 भाग बनना था, 2 ही भाग बना के छोड़ दिए, नहीं बना सके। जनता की सेवा में लगा दें। जनता की सेवा। फिर अभी यहाँ हैं, काम है, मुकुंद वेट करेंगे, रात-रात निकल जाएँगे और फिर जनता की सेवा में लग जाएँगे। डेली क्षेत्र निकलते हैं और क्षेत्र में रहते हैं और मेरा जनता दरबार भी लगता है। 50-60 आदमी जुटते हैं, हर जाति के लोग, हर जिले के लोग, सबका काम हम करते हैं। अब है हमारा विधानसभा गोपालपुर, भागलपुर में रहते हैं, भागलपुर में तो काम करते हैं। खगड़िया भी, मुंगेर भी और इधर पूर्णिया, कटिहार यहाँ तक के एसपी को कहना, डीएम को कहना, दरोगा कह के किसी का काम करवाना, उचित काम के लिए हम अड़ते हैं। आपकी ये सारी बातें जनता तक क्यों नहीं पहुँची? क्यों नहीं लोग जानते हैं कि असली चेहरा गोपाल मंडल का क्या है? लोग सिर्फ़ नकारात्मक चीज़ें क्यों देखते हैं? क्यों जानते हैं कि आप विवादित आदमी हैं? देखिए, पूरा ये दीवार सादा है और थोड़ा-सा उस पर काजल का छींटा लग जाए, कुछ कालिक पड़ जाए, तो कालिक ही दिखाई पड़ेगा, सादापन नहीं दिखेगा। लोग का ही ये सोच है, गलत चीज़ को ढूँढना। और कितना सच्चाई है, ऐसे बोलते हैं बोली थोड़ो हमें। हम एकदम सच्चा आदमी हैं, गलत नहीं बोलते, नहीं गलत करते हैं। अब लोग कुछ समझ लेते हैं तो हम क्या करेंगे? आपका पसंदीदा विरोधी पहले वाला भाजपा या फिर अभी का राजद? हमारा कोई विरोधी नहीं, न भाजपा वाला न राजद वाला। हम वो हैं पानी की तरह, जिस बर्तन में रख दीजिए, उसी का आकार ले लेंगे। हम किसी को विरोधी मानबे नहीं करते और वैसे ऊँचे पोस्ट पर है नहीं विरोधी होंगे। हम एक साधारण एमएलए हैं, इसमें विरोधी बट क्या? पार्टी में है ना सब। हाँ, पार्टी से तो हैं। हाँ, तो अभी तो आपका जो एंटी है, तो पहले जैसे कि आप आरजेडी में आप लोग जुड़े थे, तो बीजेपी के लोग हुए एंटी, अभी बीजेपी के साथ है तो आरजेडी। तो दोनों में आपको मजबूत स्ट्रॉन्ग विरोधी कौन लगता है कि ये मतलब ये ज़्यादा ताकतवर है या इसके बिना नहीं कुछ हो सकता था? हम बोले मैडम कोई विरोधी नहीं बुझाता है। कहीं न कहीं आपको लगता है कि आप लोग फिर बदलेंगे, इसीलिए आप ऐसा बयान दे रहे हैं। नहीं, नहीं, बदलने-वदलने की बात नहीं है। नहीं, जहाँ है वहाँ हम रहेंगे। अगर वो हट जाएँगे तो हमको हटने से अपने में बाद में देखा जाएगा। हमारा नेता ही नहीं रहा, हम क्यों रहेंगे उसके साथ? अगर पार्टी एक दिन बोले कि आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हम इतना मेहनत करके, इतना करके हम चुनाव जीत के आए हैं, पार्टी के इस्तीफ़ा देने के लिए और रिज़ाइन भगा देगा दल से निकल जाएँगे। ये कहेगा इस्तीफ़ा दे दें, हम कभी इस्तीफ़ा नहीं दे सकते हैं। अरे आदरणीय नीतीश कुमार का कृपा दृष्टि है। उन्होंने ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, सिम्बॉल दिया, उसके बल पर हम जीत के आए। इसका मतलब है इस्तीफ़ा नहीं करिए। हम लोग का कोई ऊपर में है? कोई नहीं है, तो इस्तीफ़ा क्यों देगा? नीतीश कुमार या लालू यादव किसका डीएनए असली समाजवादी है? दोनों का डीएनए असली समाजवादी। लालू यादव भी, नीतीश कुमार भी। तनी लालू यादव पर ऐसा आलंक्षण लग गया, उनके लोगों ने गलत ढंग से दस्तखत करवा के चारा घोटाला में फँसा दिया और वो भी उनको क्या कहा जाए, उतना समझदार आदमी रहते हुए उन्होंने वो ज़मीन-तमीन पर नौकरी दिया, ये सब बदनामी उनकी हुई, छवि उनका धूमिल हुआ। नीतीश जी में कोई दाग नहीं है, ये धूमिल हो ही नहीं सकते। असली डीएनए ये है, असली वो भी है, लेकिन कुछ कार्यकलाप से गड़बड़ हो गया। जनता जानना चाहती है कि अगली बार आप मंच पर क्या करेंगे? नृत्य, गाली या भाषण?
ना नृत्य करेंगे, हाँ। ना गाली देंगे, भाषण बढ़िया बढ़िया देंगे। भाषण बढ़िया देंगे। अगर पब्लिक को जरूरत बुझाएगा जी। कि भाई अब डांस कीजिए, पब्लिक का मांग तो हम करेंगे। मतलब आप अपनी कला से अभी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, जुड़ेगा। सब कोई जुड़ा हुआ है। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगता है, गाना या नाचना? गाना नाचना दोनों हमको अच्छा लगता क्या-क्या फैसिलिटी मिला है आपको? है। फैसिलिटी सरकारी गाड़ी, सरकारी ड्राइवर, 2 चपरासी, 1 क्लर्क, 1 एडीएम रैंक का पीएस और 2 प्राइवेट। जितना उनको है उतना हमको फैसिलिटी जी, आपको सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ। भाजपा या कांग्रेस, कौन सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी? भारतीय जनता पार्टी भरोसेमंद साथी है। मोदी जी ने ये क्या कहा जाए, पाकिस्तान से लड़ाई हुई, सब कुछ हुए, लड़ाई को शांत किया, उसको सैथ दिया। भरोसामंद भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कुछ लोगों ने इसका भी मज़ाक बना दिया, ऑपरेशन सिंदूर का मज़ाक बना दिया। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक कैसे बना देगा? ये तो हिंदुस्तान को जगा दिया उन्होंने, तो मैंने कर दिखाया। मजाक क्या उड़ाएगा? विरोधी दल मजाक उड़ाते होंगे, हम लोग तो अच्छा मानते हैं। पहले मोदी जी अच्छा नहीं लगते थे, ये घटनाएं सबके बाद मोदी जी हमको अच्छा लगने लगी। आपको नीतीश जी सबसे भरोसेमंद एमएलए मानते हैं या सबसे बेबाक? नीतीश जी हमको भरोसेमंद एमएलए मानते हैं। कितना भरोसा करते हैं आप पे? 100%। ये जानते हैं गोपाल में गलत हो ही नहीं सकता है। इनका भौगोलिक स्थिति ऐसा है क्षेत्र का, इनको बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। बिहार में असली सत्ता किसके पास है, नीतीश कुमार के पास या जातियों के गठजोड़ के पास? जातियों के गठजोड़ के पास, जिस पर लगाम है नीतीश कुमार के हाथ में। लगाम है। इनके साथ ही अति पिछड़ा, महादलित, हमारा गंगोता स्वजाति, ये कुर्मी, धानुक, ये सब टाइप का, अभी भूमिहार वर्ग कहिए, ब्राह्मण कहिए, सब कोई तो इनके साथ है। इनसे दूर कहाँ हो गया? मुसलमान भी अब की बात टूटेगा, इनके साथ आएगा। जन स्वराज पार्टी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जन स्वराज पार्टी ऐसे उभर के कहीं से बरबुलिया पार्टी है, अब क्या कहेंगे? उसमें सारे इंटेलेक्चुअल पर्सन जो 2% है इंटेलेक्चुअल। जो पढ़े लिखे आदमी होते हैं, पेपर पढ़ते तो अपने तक सीमित रखते हैं, वो किसी को सुनाते नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, कम पढ़ा लिखा, गरज गरज के है, फलना ही बोल रही, कर लके वो कर लके, देखो भाई स्नो कर लके, ये सब करते हैं। वो लोग क्या है, पढ़े लिखे आदमी रहेंगे तो क्या कर लेगा पढ़ा लिखा आदमी? पढ़ाने लगेंगे वहां पर, उससे कुछ नहीं होने जाना है। ऐसे काहे कहेंगे किसी का पार्टी बेकार है? लेकिन खाता नहीं खुलने वाला है, खाता नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि राजनीति में शिक्षित लोगों का आना जरूरी है? शिक्षित लोगों का आना जरूरी है। शिक्षित लोग आते हैं सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, वो क्षेत्र भ्रमण करते हैं, नहीं करते। क्षेत्र जाता है, आम पब्लिक का सेवा करता है, नहीं करता है। शिक्षित लोग एकदम नहीं करता है। तो मतलब उन लोगों का उतना चांस नहीं है जो भी शिक्षित। नहीं नहीं, चांस तो रहेगा ही। फलना बाबू रिटायर करके आए हैं तो इनको जिताइए, फलना बाबू कलेक्टर थे रिटायर किए, फलना बाबू एसपी थे रिटायर किए, इनको जिताना चाहिए। सच सच बताइएगा कि क्या कभी आपके बयान पार्टी को परेशानी में डालते हैं? नहीं नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। होता है ना सर कि अरे। नहीं नहीं, हुआ तो हाँ। वो जो कहानी सुनाए दारू नीतीश कुमार ने बंद कर, उसमें सस्पेंड हुए, 3.5 साल तक सस्पेंड कर दिए। पनिशमेंट तो देती है। आपको ज्यादा डर किससे लगता है, कैमरे से या कड़वे सवालों से? कैमरे से बिल्कुल डर नहीं लगता है, कैमरा देखते उत्साहित हम हो जाते हैं। कड़वी सवाल कौन करेगा मैडम? क्यों कीजिएगा? कड़वी सवाल कीजिएगा तो उसका जवाब ही नहीं देंगे, कह देंगे हमको माफ कर लीजिए, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। एक बहुत विवादित बयान आपका आया था। मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जनता के कमेंट्स आए, मुझे मैसेज आए कि आप उनसे ये सवाल जरूर। बिल्कुल पूछिए। आपने एक बयान दिया था, एक लाइन बोला था कि हम रोज चुम्मा लेते हैं। क्या ऐसी लाइनें विधायक के मुंह से शोभा देती है? ये हम बोले ना चुम्मा वाली बात, ये हमारी बच्चिया है, मेरे शहर की है, जी। तो किस चीज हमने लिए थे? वो जितना दिखाए ना, जी। क्या कहता है उसको, फेक, वो उसी टाइप का बना दिया ना। हम गाल में सटाए, वो हमारे निकट आई ना, हम नोट उसको दिए, 500 निकाल के आए तो वो दिए, वो झुक गए ना, उसके गाल में सट गया। और हम उठ के नहीं दिए, वो बना दिया वैसा। कहीं चुम्बा ने लिए हम, चुम्बा पब्लिकली लिया जाता है, ये गलत बात है, झूठ दिया है।
और लगा रहता है, हम जैसे मंच पर जाएंगे तो लगा रहता है आदमी सब खींचने वाला। नेगेटिव पीआर हाँ, हम गलती नहीं करते हैं। जितना दे दिया पंजाब ने वो सब नहीं हुआ है, वो सब नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बनाया हुआ है। अब बनाया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया। सर जाते-जाते आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो अंगिका भाषा में हम सुनना चाहते हैं आपसे। देखो मैडम, हमें सिर्फ अपनो क्षेत्र गोपालपुर के लिए नहीं, ये पूरा बिहार के लिए बोले छिए कि जनता सुखमय रहे। और आने वाला चुनाव है 2025 में, 25 में सरकार बनेगी, फिर नया व्यवस्था आएगी, तो बढ़िया से पब्लिक जिए, ढंग से रहे, आपस में प्रेम भाव बना रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे, तो यही हम कहेंगे। आपकी भाषा तो सर बहुत प्यारी है। आप अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि महिलाएँ भी इस समाज का अभिन्न अंग है। वो चाहती हैं कि जनप्रतिनिधि जो हो, वो हमारे लिए संवेदनशील हो। तो क्या उनके लिए कोई मैसेज है? देखो मैडम, बतवा ई है, हम चाहबे न करबे कि जनता महिला लोग ठीक ठाक से चले, लड़की लोग ठीक से चले। बार बार कहीं ना कहीं घटना दुर्घटना लड़की के साथ होते रहे छे, ई सब नहीं हुआ। यही कहेंगे बढ़िया से चले। उसके लिए आपकी तरफ से क्या उपाय हो रहे हैं? जहाँ जहाँ भी बलात्कार हो रहा है, आज भी बाँका से एक खबर आई है कि एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। तो नहीं, उसका तो हम खड़ा विरोधी हैं। जैसे सुनते हैं तुरंत अपने से पुलिस नहीं खबर ले रही है, नहीं ले रहा है, तो उसके बाद तुरंत पुलिस को बुलाते हैं, इसका बयान लीजिए, केस करवाते हैं। कई ये ही लोग कई घटना के साथ शाम करवाए, तुरंत अरेस्ट। हम भिड़ते हैं लड़की की तरफ से। हुँ। आपका चुनावी कैंपेन स्लोगन क्या है? चुनाव में जब आप खड़े होते हैं तो क्या नारा लगवाते हैं? चुनाव में नारा क्या, नीतीश कुमार का नाम लेते हैं, हाँ। पब्लिक हमारा नाम लेता है, हम काम जोड़ाते हैं, वो बनता है जैसे कैंपेन वाले वो बना देते हैं, वो कैसेट बजता है। सर अंगिका में सुनना चाहते हैं आप प्लीज़ अंगिका में बोलिए। अंगिका बहुत प्यारी भाषा थी है आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। उसी लहज़े में आप बात कीजिए। है ना? मैडम बात ये है कि हम लोग क्या सोले हमरा सनी की स्लोगन देबै, तो बतबा चू तो कैसेट बनाबै छै, कैसेट बोलै छै, हम लोग हमरा सनी तो भाषण नहीं दै छियै मंचों पर से। जो काम किए हैं सरकार ने जो काम करना चाहिए उसी बात को हम लोग रखते हैं। सरकार के नाम पर जो काम करना चाहिए वो आधार पर हम वोट मांगे छिए। थैंक यू सो मच सर आपने अपना समय चलिए मैडम, आपको भी।